और हिंदू धर्म के अंदर तो इतना आया है, इतना कि आप गिनती नहीं गिन पाएंगे। ज़बूर में कम है, तौरात में कम है, बाइबिल में कम है, लेकिन वेदों में तो इतना आया है। अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम ऋग्वेद में 16 जगह आया है, 16 जगह। अथर्ववेद में 10 जगह आया है, 10 जगह। सामवेद में 4 जगह आया है। यही मोहम्मद, महामद, मोहम्मद, महामद, मोहम्मद, ये जुमला ऋग्वेद में 16 जगह, अथर्ववेद में 10 जगह, सामवेद में 4 जगह और यजुर्वेद में एक जगह। कितना हुआ टोटल अगर गिनोगे तो 31। 16, 10, 26, 4, 30 और 1, 31, 31 मरतबा नाम आया है। सिर्फ मोहम्मद, मोहम्मद, नराशंस, उन्मा और मामा, ये तो इतना आया है कि गिन नहीं पाएंगे आप। मैं सिर्फ मोहम्मद बतला रहा हूँ, मोहम्मद का लफ्ज़ इतनी बार आया है। मोहम्मदांधिकारम नाशम विधायम हितदोदयते विवेका, मोहम्मदांधिकारम नाशम महामदिति खयात शिष्य शाखा समन्विता, या मोहम्मद आ गया। अहमिद पितुष्परी मेधामृतस्य जगरब, यहाँ अहमद आ गया। अहमिद पितुष्परी मेधामृतस्य जगरब अहम सूर्यवाजनी, यहाँ अहमद आ गया। और संग्राम पुराण में तुलसीदास जी ने जो आसान हिंदी में व्याख्या की है, आसान हिंदी में संग्राम पुराण के 12वें अध्याय में देखिए, आसान हिंदी में, यहाँ पक्षपात कुछ न राखू, वेद पुराण सत सत भाकू, देश अरब भरग लता सहाय, सोतियल भरम गद सुनो घगुराए। देश अरब भरग लता सहाय, सोतियल भरम गद सुनो घगुराए। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे। जब तक मद्दी कोया, बिना महामद पार न होया। ये लीजिए, अब पूरे मंत्रों की तरफ क्या चले, आखिरी वाले मंत्र की बता देता हूँ। जब तक मद्दी कोया, जब तक मध्य मीठी कोया आवाज, जब तक सुरीली और मीठी आवाज दुनिया में बाकी रहेगी, यानी कुरान, जब तक दुनिया में मीठी आवाज यानी कुरान बाकी रहेगा, बिना मोहम्मद पार न होया, उस वक्त तक कोई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बगैर पार नहीं हो सकेगा। यानी कुरान को समझने के लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की वाणी को समझना होगा। कुरान को तुम्हें अगर अमल करना है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के रास्ते को अपनाना होगा। और इस बात को तुलसीदास जी ने कहा, यहाँ पक्षपात कुछ न राखूं, आज मैं किसी का पक्षपात नहीं करूंगा, आज मैं किसी की तरफदारी नहीं करूंगा। वेद पुराण सद सद भागू, हमारी वेदों में पुराणों में जो लिखा है उसको बिल्कुल सही सही बताऊंगा। देश अरब भरग लता सहाय, अरब का मुल्क, अरब का देश 14वीं रात की चांद की मानिंद चमकेगा। देश अरब भरग लता सहाय, अरब मुल्क ज़ोहरा सितारे के मानिंद या 14वीं रात के चांद के मुताबिक चमकेगा, 14वीं रात के चांद के समान चमक रहा होगा। सोतियल भरम गत सुनो घगुराए, उसके अंदर अनहोनी बातों को दिखाने वाला और चमत्कार दिखाने वाला आएगा, मौजिज़े दिखाने वाला आएगा। अनहोनी बातें जो दूसरों से ना हो सके वो करके दिखाएगा, यानी मौजिज़े, उंगली का इशारा करके चांद के 2 टुकड़े कर देना। हालांकि चांद के 2 टुकड़े हमारे बहुत से भाई कहते हैं नबी ने चांद के 2 टुकड़े किए। मेरे भाइयों, यहीं से तो शिर्क का दरवाजा खुलता है। अल्लाह के नबी ने चांद के 2 टुकड़े नहीं किए थे, अल्लाह के नबी ने तो सिर्फ इशारा किया था। चांद के 2 टुकड़े तो अल्लाह ने किए थे। जैसे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब समंदर को पार कर रहे थे, उससे पहले का अजीब हादसा पेश आता है। फिरौन और उसके हवारियों ने, जादूगरों ने रस्सियां फेंकी
और वो रस्सियां सांप बन गई और सांप की शक्ल में रेंगती हुई आई। ये नजरबंदी थी आंख पर। मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के जादूगरों की रस्सियों को देख सांप दिखाई दी तो हजरत मूसा डरने लगे, अल्लाह ये क्या हुआ, ये सांप। हालांकि वो रस्सियां थी वो सांप की शक्ल में आने लगी तो अल्लाह ताला ने कहा, ला तखफ या मूसा, ऐ मूसा डरने की जरूरत नहीं है। ये रस्सियां हैं जिनको तुम सांप समझ रहे हो, ये तुम्हारे वहम, तुम्हारा ख्याल है कि ये सांप है। नहीं, हकीकत देखना चाहते हो तो तुम्हारे हाथ में जो लाठी है वो जमीन के ऊपर मारो, जो आसा है वो जमीन के ऊपर मारो। हजरत मूसा ने अपनी लाठी जमीन के ऊपर मार दी। जैसी लाठी जमीन के ऊपर मारी, आसा जमीन पे मारा, वो अजदहा बन गया। जब अजदहा बना तो उसने मुंह फाड़ा और सारे सांपों को निकल गया। जादूगर समझ गए हमने जो दिखाया था वो नकली कर्तव्य था और मूसा ने जो दिखाया है वो असली करिश्मा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने थोड़ी आसा का सांप बनाया, अजदहा बनाया। मूसा तो डरने लगे। अल्लाह ने कहा, हुक्म दिया, मूसा लाठी मारो जमीन पर। मूसा ने लाठी मारी। मूसा ने सिर्फ लाठी मारी, उस लाठी को अजदहा किसने बनाया? अल्लाह ने। जब हम किसी चीज के लिए मुख्तारे कुल इंसान को तसव्वुर करने लगते हैं तो शिर्क का दरवाजा खुल जाता है। अल्लाह के नबी ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए, क्या कहते हैं लोग, ओहो देखो नबी ने किए, तुम कर पाओगे? हमारे जैसे इंसान थे क्या? अगर हमारे जैसे थे तो करके दिखाओ। अरे अल्लाह के बंदे, अल्लाह के नबी ने सिर्फ इशारा किया था, चांद के 2 टुकड़े तो अल्लाह ने किए थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने तो सिर्फ जमीन पर लाठी मारी थी, अजदहा तो अल्लाह ने बनाया था। अब सवाल ये होता है, अच्छा ठीक है ऐसे ही तो तुम करके दिखाओ। अरे अल्लाह के बंदे, हम नबी थोड़ी हैं, वो नबी थे, वो रसूल थे। अल्लाह ताला ने उनको मौजिज़ा दिया था। अल्लाह ताला ने उनको ये कहा था कि उनके हाथों से ऐसी चीज़ें वजूद पजीर हुई जो लोगों को यकीन दिला सकें कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। लेकिन इससे मुख्तार कुल होने का कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि रिमोट कंट्रोल तो अल्लाह के हाथ में है। अजदहा बनाना तो और चांद के 2 टुकड़े करना, ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताकत थी, उसकी कुदरत कामिला से। यहीं से शिर्क के दरवाजे खुलते हैं। तो बात आगे की तरफ चली गई। मेरे प्यारे साथियों, बहुत जगहों पर नाम आया है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। देश अरब भरग लता सहाय, सोचियल भरम गतो सुनो घगुराए। जब तक राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, वो राजनीति करेगा, सियासत करेंगे और अपना मत रखेंगे। नरमी की जगह नरमी करेंगे और सख्ती की जगह सख्ती करेंगे। अल्लाह के रसूल ने हकीकत में नरमी की जगह नरमी की और सख्ती की जगह सख्ती भी की। सख्ती की तो इतनी की कि जाओ उस मखजूमिया लड़की का हाथ काट दो जिसका नाम फातिमा है। अल्लाह के रसूल बड़े ऊंचे घर की है, तो क्या हुआ, अमीरी और गरीबी के फर्क को मैंने मिटा दिया। जो मुजरिम होगा उसको सजा दी जाएगी। हाथ काट दिया गया। अल्लाह के रसूल, बड़ी बदनामी हो रही है, नाक कट गई। लोग कह रहे हैं इतने बड़े खानदान की लड़की का हाथ काट दिया गया। तो नबी अकरम ने क्या कहा, लौ अन्ना फातिमा बिन्ते मोहम्मद सरकत लक़तातु यदहा, अगर उसकी जगह पर मेरी अपनी बेटी फातिमा भी होती तो मैं उसका भी हाथ काट देता।